क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं सानिया आलम आप लोग को पढ़ाने जाऊंगी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एंड लिसन टू माय लेक्चर। ओके, तो विलेज पालमपुर ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। तो इसमें हम लोग विलेज पालमपुर के बारे में जानेंगे। पालमपुर एक विलेज है जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि फार्मिंग, जो हम जानते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है। फार्मिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा दिनों से होती है, बहुत लोग करते हैं, और भी बहुत नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। और हमें पता है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी करो, कुछ ना उस चीज़ को करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, मैन मेड रिसोर्सेज हो, या फिर पैसे हो। पैसे के बिना कोई हम ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर ही नहीं सकते। और हमें मेहनत की भी ज़रूरत होती है, एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इसी के बारे में इस विलेज पालमपुर के स्टोरी के थ्रू हम लोग जानेंगे कि क्या फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, उनको कैसे किया जाता है इंडिया के लिए, वो कैसे क्या फ़ायदा करता है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका। तो पहले हम लोग विलेज पालमपुर के बारे में जानेंगे कि विलेज पालमपुर आखिर है क्या, कैसा विलेज है, क्या उसमें है, क्या नहीं है। आज हम लोग बस विलेज पालमपुर के बारे में इंट्रोडक्शन ही जानेंगे, आगे के टॉपिक्स अगले लेक्चर्स में आएंगे। तो ये समझिए, ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। तो अब हम लोग जानेंगे कि विलेज पालमपुर में आखिर है क्या। तो ये जो विलेज पालमपुर है वो कनेक्टेड है जैसे एक विलेज से, जो कि है रायगंज, जो कि पालमपुर से वेदर्ड रोड यानी बहुत अच्छे रोड से कनेक्टेड है। वेदर्ड रोड यानी अच्छे रोड से कनेक्टेड, मतलब अच्छा रोड है, ठीक है। और ये कितना किलोमीटर दूर है पालमपुर से? 3 किलोमीटर दूर है। अब रायगंज जो है वो एक बिग विलेज है। ये विलेज है लेकिन मतलब बहुत अच्छा विलेज है, बिग विलेज है, बहुत बड़ा विलेज है, ठीक है, बिग विलेज है। अब वही रायगंज मतलब पालमपुर जो है वो रायगंज से कनेक्टेड है, और एक सिटी से भी, एक टाउन से भी कनेक्टेड है, जिसको हम लोग शाहपुर कहते हैं। शाहपुर से कनेक्टेड है। ये स्मॉल टाउन है, रोड से कनेक्टेड है। ये तो हम जान लिए कि पालमपुर एक रायगंज से कनेक्टेड है, जो कि एक बिग विलेज है, वेदर्ड रोड है, बहुत अच्छे रोड है, 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। अब रायगंज जो है वो शाहपुर से कनेक्टेड है। तो अगर पालमपुर रायगंज से कनेक्टेड है, रायगंज शाहपुर से कनेक्टेड है, तो यानी पालमपुर भी शाहपुर से कनेक्टेड है, जो कि एक स्मॉल टाउन है। आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ? ये एक टॉपिक क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन का ही नेक्स्ट टॉपिक है। ये हम पढ़े कि क्या सिटी से कनेक्टेड है, क्या टाउन से, क्या विलेज से, क्या कनेक्शन है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ का जो रोड है ना, पालमपुर का जो रोड है वो बहुत अच्छा है, वेदर्ड रोड है, ठीक है। रोड जो है वो वेदर्ड है,
यानी वेल डेवलप है। ठीक है, इतना आपको पता है। तो रोड अगर अच्छा है तो हम इसको ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ कोई चीज़ मंगवाना हो, यहाँ से कुछ यहाँ चीज़ भेजना हो, यहाँ से यहाँ भेजना हो, यहाँ भेजना हो, कहीं भी भेजना हो तो हम भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या यूज़ होता है? तो बुलक कार्ट, टांगास, बुगीज वो होता है ना, लकड़ी का एक गाड़ी बना होता है और उसमें भैंसों को, बैल को हम कनेक्ट कर, मतलब उससे कनेक्ट कर देते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को लोड करके ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह। आपको तो पता है कि एनिमल्स को यूज़ किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट मोड, तो ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है। हम घोड़ों को यूज़ करते हैं टांगा में, बैल को यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब बुगीज़ में या बुलॉक कार्ट्स में, ये सब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, गाय को यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये यूज़ होती है जो लोड होके, मतलब जैगरी जो कि गुड़ है, गुड़ इसको बोला जाता है। तो ये जैगरी को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि यही, इसके अलावा मोटर व्हीकल्स भी है। ठीक है, जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर, बहुत ऐसी चीज़ें जो मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम पॉपुलेशन कि क्या लोग हैं, कैसे हैं, तो हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन यहाँ पे पालमपुर में 450 फैमिलीज है। ठीक है, 450 फैमिलीज हैं, जिनमें से 80 जो है वो अपर कास्ट की है। ठीक है, अपर कास्ट के हैं। इनके पास, अब अपर कास्ट के हैं तो थोड़े अमीर होंगे और इनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड होगा। ठीक है, यानी इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होंगी और इनके पास इनका जो हाउस होगा वो बड़ा होगा, लार्ज हाउस होगा। और अब बड़े हाउस है तो और अमीर भी हैं तो ऑब्वियस की बात है कि ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टर हुआ होगा, यानी मजबूत होंगे। लकड़ी बोल रही हूँ, ईंटों से और सीमेंट के प्लास्टरिंग हुए होंगे। ठीक है, बहुत मजबूत घर होगा। ठीक है, अब इसको हम जाते हैं, अब 450 फैमिलीज में से अब रह गए एससीज। ठीक है, सॉरी, जो कि है दलित्स। ठीक है, दलित्स, तो ये है 1/3 यानी 1/3% ये विलेज का एक पॉपुलेशन है। ठीक है, ये इनके पास ये एक लिव्स इन 1 पार्ट ऑफ विलेज, ये विलेज के एक पार्ट में रहते हैं। अब ये थोड़े से बोलते हैं ना गरीब, थोड़े गरीब लोग हैं
तो इनके पास उतना लैंड है नहीं, तो एक विलेज के एक पार्ट में रहते हैं और इनके पास छोटा घर होगा, स्मॉल हाउस होगा और मड एंड स्ट्रॉ से इनका घर बना होगा। मड एंड स्ट्रॉ मतलब मिट्टी का घर बना होगा, उतना वेल डेवलप नहीं होगा। जैसे यहाँ लकड़ी और सीमेंट से बना हुआ है, यहाँ वैसा बात नहीं होगा, ठीक है। हम गांव में देखते हैं ना, वो मिट्टी से घर बने हुए रहते हैं, वैसे झोपड़ी जैसे घर रहते हैं वो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वेल कनेक्टेड है। यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस और विद फील्ड में भी पाया जाता है, और फील्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। इन फील्ड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स, यानी ट्यूब की हेल्प से फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया मतलब से बोलते हैं ना, ज़मीन में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक वायर्स को ट्यूब के माध्यम से लगाया जाता है, तो वैसे इसके भी फील्ड में हैं जो कि हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है, फार्मिंग में यूज़ हो सकता है, फार्मिंग से हम इरिगेशन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्शन में बहुत यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी यहाँ पे वेल डेवलप इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब हम पढ़े एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। तो यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, और एक हाई स्कूल है, ठीक है। तो हो गया। और हेल्थ के लिए मतलब अगर बीमार पड़ गए, वहाँ का पॉपुलेशन है बीमार पड़ गया तो क्या है, तो एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है और एक पब्लिक हेल्थ केयर है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, गवर्नमेंट सरकार के थ्रू रन होता है, रन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जो कि हेल्थ को यूज़ मतलब है, अगर बीमार पड़ गए तो हम मतलब लोग वहाँ के उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी हम अगर देखें तो पालमपुर जो है वो एक वेल डेवलप विलेज है, इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। अब आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कैसे हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा अभी तक, अगर आप अभी तक हैं, और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और लर्न विथ सानिया के साथ बने रहिए। और मुझे पता है मैं
मैं थोड़ा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उसी से चैनल शुरू कर रही हूँ, और मुझे जहाँ तक हो पाएगा मैं करूँगी। ठीक है, आप लोग बस बने रहिए, और इस लेक्चर 2 भी कल आपके पास आ जाएगा। और बस ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी न्यू स्टार्ट किया है, तो माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो। ठीक है, और इसी के साथ अलविदा लेती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नोट्स के लिए मैं आपको कल आज शाम तक या कल मैं नोट्स आपको भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, अलविदा।